Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिटलर्स टू राइज टू पावर, जिसका कि हर किसी को नाजिज्म चैप्टर में इंतज़ार रहता है। तो आइए हम लोग उसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। हिटलर का बर्थ हुआ है 1889 में ऑस्ट्रिया में। 1889 में ऑस्ट्रिया शहर में हिटलर का जन्म होता है। हिटलर के फादर और मदर का नाम क्या था? फादर का नाम था एलोइस हिटलर और मदर का नाम था कैलेरा पॉल। कैलेरा पॉल और एलोइस हिटलर की ये चौथी संतान थे। हिटलर जो है, आप कह सकते हैं कि आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ना चाहते हुए भी वो पिताजी की बात को मान रहे थे। फिर कुछ दिन के पश्चात ऐसा होता है कि उनका छोटा भाई डेथ कर जाता है, उनके पिताजी का भी डेथ हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। हिटलर जो है वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है। उनके देहांत के बाद उसको बहुत ही धक्का लगता है, एक तरह से कह लीजिए डिप्रेस हो जाता है वो। और उसकी मम्मी ने अब उसे इजाज़त दी कि तुम जाके पेंटिंग के क्लास में एडमिशन ले लो। तो वो जब आर्ट्स की क्लास में एडमिशन लेने जाता है तो इत्तेफाक से, संजोग से, वो 2 का 2 बार फेल हो जाता है। प्रयास तो उसने किया कि मैं जीत जाऊंगा, और मतलब मैं उसने प्रयास किया कि मैं पेंटिंग की क्लास ज्वाइन करूं और अपने हिसाब से काम करूं, लेकिन वो फेल हो गया। काश ऐसा हो जाता कि वो पेंटिंग की क्लास ज्वाइन कर लेता, वो वहाँ चला जाता, तो कई लाखों लोगों की जानें बच जाती। तो खैर, हिटलर की कुछ दिनों के पश्चात उसकी मम्मी का भी डेथ हो गया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक तरह से भूचाल आ गया और बहुत ही डिप्रेशन में वो रहने लगा। उसने काफ़ी गरीबी में ज़िंदगी गुजारी। अपनी जो यूथ है उसको काफ़ी हद तक उसने पॉवर्टी में गुजारा। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो उसने आर्मी में मैसेंजर के तौर पे काम किया। मैसेंजर का मतलब हुआ जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करेगा। ये रनिंग में बहुत फास्ट था, चलने में, दौड़ने में बहुत फास्ट था। शायद इसी वजह से उसे मैसेंजर के काम बहुत आसानी से मिल गया। उसे मैसेंजर का काम इसलिए मिल गया क्योंकि वो दौड़ने में बहुत तेज था और वो करता क्या था, एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके दूसरी जगह पहुंचा दिया करता था। यही इसका काम था। इसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसको पता चला कि जर्मनी की हार हो गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और दूसरा कि वर्साई ट्रीटी को साइन कर दिया गया, जिसकी सारी की सारी बातें जर्मनी के खिलाफ है। इसने उसी टाइम निश्चय कर लिया कि अब मुझे कुछ करना है। अब तक हमने क्या जाना हिटलर के बारे में, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। इसका जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ। इसके फादर इसको सिविल सर्विस में भेजना चाहते थे, जबकि वो खुद एक पेंटर बनना चाहता था। उसकी फादर के डेथ के बाद उसकी मम्मी ने उसको इजाज़त दी कि वो जाकर पेंटिंग क्लास, आर्ट्स क्लास में एडमिशन ले। उसने प्रयास किया लेकिन वो उसमें पूरी तरह से फेल रहा। 2 बार वो फेल हो गया। फिर उसके बाद उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आई। पापा, मम्मी और भाई, छोटे वाले भाई का डेथ हुआ, जिससे वो काफ़ी, कह लीजिए, उदास हो गया था, निराश हो गया था और बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी जवानी काफ़ी गरीबी में गुजरी। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में उसने आर्मी को ज्वाइन किया और वहाँ मैसेंजर के तौर पे काम किया। क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ता था, सिर्फ बॉडी के हिसाब से नहीं बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज़ दौड़ता था। उसने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज वगैरह को पहुंचाने का काम किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और उसे अपने कंट्री के लिए लड़ते हुए ब्रेवरी का इनाम भी दिया गया, बहादुरी का इनाम भी दिया गया था। इसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और एक संधि, समझौता साइन करना पड़ा, वर्साई ट्रीटी नाम की, जिसमें सारी की सारी शर्तें जर्मनी के खिलाफ थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात। अब आगे क्या होता है कि इसने निश्चय किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। मैं क्या करूंगा? पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, तभी कुछ होगा चेंज। तो इसने एक पार्टी ज्वाइन की जिस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। द नेम ऑफ द पार्टी वाज जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे कुछ दिन बाद इस पार्टी में ये इसका वर्चस्व इतना बढ़ गया कि ये इस पार्टी का ही सुप्रीम लीडर बन गया, जिसे जर्मन भाषा में हम लोग फुहरर कहते हैं। फुहरर बन गया इस पार्टी का। पार्टी का क्या बन गया? ये फुहरर लीडर बन गया। और इस पार्टी को बाद में इसने नाम दिया
नेशनलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ऐसे पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, लेकिन बाद में इसने इस पार्टी का नाम को रीनेम किया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। समझ के बात यहाँ तक। और इसी को हम लोग नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। असल में इसे जर्मन भाषा में हम लोग नाजी पार्टी कहेंगे, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में नाजी पार्टी बोलते हैं तो काम चल जाएगा। तो नाजी पार्टी, इस पार्टी का इसे लीडर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोलने की बहुत ही जबरदस्त कलाकारी थी। ये जब बोलता था तो ऑडियंस को बिल्कुल सम्मोहित कर लेता था। यानी अगर ये झूठ भी बोलेगा तो इतने पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था कि द पीपल हु वर लिसनिंग टू हिम वर मेस्मराइज्ड, दे वर फोर्स्ड टू बिलीव इन एवरीथिंग दैट ही वाज सेइंग। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग समझते हैं कि कैसे उसने एक कोशिश की जो पूरी तरह से सफल भी नहीं हुई। उसकी कोशिश ये थी कि किस तरह से मैं सत्ता को हथिया लूं। तो आइए आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे उसने सत्ता को हथियाने की कोशिश की, जो कि आखिरकार नाकाम साबित हुई। अब आगे बात करते हैं कि हिटलर ने कैसे पावर को कैप्चर करने की एक नाकाम कोशिश की। हर किसी के मन में ख्वाहिश रहती है कि वो सत्ता में आए। हिटलर भी चाह रहा है कि सत्ता में आके जो परिवर्तन वो करना चाहता है वो करे। तो हिटलर ने कैप्चर करने की कोशिश की पावर को कुछ मिलिट्री के लोगों के हेल्प से, लेकिन आखिरकार वो फेल हो गई। जब हिटलर की ये कोशिश फेल हुई तो हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया और इस पे देशद्रोह का केस लगा, ट्रीजन का केस लगा। इसे जेल में डाल दिया गया। इसी जेल में रहते हुए इस हिटलर ने एक किताब लिखी थी जिसे मेन कैम्प के नाम से जानते हैं। मेन कैम्प मतलब होता है जर्मन भाषा में माई स्ट्रगल, जो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी, उसने खुद अपनी कहानी उसमें लिखी थी। तो अब तक हमने क्या समझा कि हिटलर ने कोशिश की पावर को कैप्चर करने की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। उससे गिरफ्तार भी किया गया और उस पर देशद्रोह का केस चला। और वहीं रहते हुए उसने एक बुक लिखी थी मेन कैम्प के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ क्षण के बाद उसे रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार तो हुआ था उसे, लेकिन उससे क्या कर दिया गया? आज़ादी दिला दी गई। जैसे बहुत सारे बच्चों को स्कूल आने के बाद ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हमें लॉकडाउन से, कोरोना से आज़ादी मिल गई, तो इन्हें लेटर रिलीज कर दिया गया। आगे बात करते हैं कि ये फिर सक्सेसफुली कैसे पावर में आता है। देखिए, इकोनॉमिक डिप्रेशन हम लोगों ने समझा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में। तो उसके आने से पहले जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उसमें हिटलर की पार्टी को मिले थे 2.5% वोट। कितने परसेंट वोट मिले थे? 2.5%। और इलेक्शन के बाद आफ्टर डिप्रेशन, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन जब गुजर गया, ऑलमोस्ट 1932 का टाइम आ रहा है, उस टाइम पे नाजी पार्टी को जो वोट मिले वो 37%। पहले कितना वोट मिले थे डिप्रेशन से पहले? 2.5%, यानी कि कोई खास अमाउंट ऑफ वोट इनको नहीं मिले थे। लेकिन डिप्रेशन के बाद डायरेक्ट 37%, और ये नाजी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन गई पार्लियामेंट में। राइक्सटैग में वोटिंग के अनुसार, वोटिंग परसेंटेज के अनुसार दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वोट्स। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से जनता के मन में इन्होंने क्या बैठा दिया जिससे 2.5% से 37% का सफर तय किया। शून्य से ये शिखर का सफर है हिटलर का, ये कैसे संभव हो पाया? तो हमने अब तक पढ़ा कि एक तो सक्सेसफुल कोशिश नहीं हुई, अनसक्सेसफुली हुई, गिरफ्तार हो गए, फिर सक्सेसफुल तरीके से जनता के मन में अपनी बात बैठाने में कामयाब हुए, और वो भी कब? आर्थिक मंदी के बाद। तो इसके पीछे का कारण क्या था, ये समझते हैं एक एक करके। पहला कारण था, हिटलर बहुत ही जबरदस्त पावरफुल स्पीकर था, और स्पीकिंग स्किल को हम लोग ओरेटरी कहते हैं। यानी इसे पूरी तरह से मालूम था कि मुझे कैसे बोलना है कि द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी आर गोइंग टू बी मेस्मराइज्ड, अमेज्ड एंड ओवरवेल्म बाय माय स्पीच। यानी मैं जो बोलने वाला हूं उससे जनता पूरी तरह से ओवरवेल्म कैसे हो जाएगी, इस बात का उसे पूरा अंदाजा था, पूरी जानकारी थी। बहुत ही जबरदस्त हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन,
ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इज नेसेसरी, जो हर चीज जो जरूरी था जनता को अपने वश में करने के लिए, उसको मालूम था। दूसरा है बिग प्रोमिसेस। ये ऐसे से वादे कर रहा था, वैसे से वादे कर रहा था जो लोग सुनना चाह रहे थे। लोग सुनना चाह रहे थे, बूढ़े लोग जनरली स्पेशली, कि हम वर्साई ट्रीटी को नहीं मानेंगे। इसने कहा हम वर्साई ट्रीटी की एक एक शर्त को उठा के फेंक देंगे। लोगों ने कहा कि वाह, बहुत जबरदस्त बात है। फिर इसने कहा कि वर्साई ट्रीटी के साथ साथ हम अपने देश की जो इज्जत नीलाम हुई है उसको वापस से, डिग्निटी को लोगों को लाएंगे, वापस से आपकी इज्जत आपको बहाल करेंगे। नौजवान जो बेरोजगार हो चुके थे उनको उसने कहा आई एम गोइंग टू गिव यू जॉब, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू जॉब, मैं आप में से हर किसी को जॉब देने वाला हूं। तो उसने बेरोजगार लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण के तौर पे वो साबित हुआ। लोगों को लगने लगा कि ये बंदा हम लोगों का काम करेगा। बेरोजगार लोगों के लिए वो क्या बोल रहा था कि मैं आपको जॉब दूंगा, और बाकी जो देश की एक तरह से बेइज्जती हुई, हार का बदला लेने का हर कोई चाह रहा, वर्साई ट्रीटी को हर कोई कलंक मान रहा, इस कलंक को मिटाने की भी जिम्मेदारी हिटलर ने अपने ऊपर ले ली। और इतने कॉन्फिडेंस से वो बोलता था किसी भी बात को कि सुनने वाला ना चाहते हुए भी यकीन कर लेता था। फिर इसको रिचुअल्स का पावर मालूम था। रिचुअल्स मतलब क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी ये खुद भी करता था और जनता से भी करवाता था ताकि जनता इन्वॉल्व हो जाए। इसकी जब रैली होती थी तो कुछ लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये सूचना देते थे, पहुंचाते थे, बोलते थे कि हम लोग एक्टिवेट है, हम लड़ने के लिए तैयार, मतलब हिटलर आने वाले हैं, वी नीड टू बी रेडी, हम लोग हिटलर आने वाले हैं तो क्या करना है, हमें हमें तैयार रहना है हिटलर के भाषण सुनने के लिए। तो पहले लोगों को एकत्र किया जाता था हिटलर के भाषण को सुनने के लिए। लोग आते थे हिटलर का भाषण सुनने के लिए। उसके बाद क्या होता था, हिटलर नाजी सैल्यूट दिलवाता था, सब किसी को सैल्यूट दिलवाता था कि शपथ लीजिए, सैल्यूट करिए। और झंडा होता था, स्वास्तिका का झंडा, स्वास्तिका का झंडा लहराया जाता था। कहा समझ में आ रहा है, ऐसे ही थोड़ी बन जाइएगा आप हिटलर के अनुयायी, तो उसके लिए झंडा लहराइए, आप ये करिए, बैनर लगाइए, ये सारा का सारा काम चल रहा था। झंडा रेड बैनर होता था, उसमें स्वास्तिका फ्लैग होता था, इसको लहराया जाता था। उसके बाद हिटलर की जब भाषण हो जाते थे, भाषण के बाद हर कोई अपलॉड करता था, जबरदस्त तरीके से ताली बजाई जाती थी। यानी कि पूरी हर वो चीज का इस्तेमाल वो कर रहा था जिससे जनता बहुत ही अट्रैक्ट हो जाए। उसके साथ साथ उसको पूरे जर्मनी में सेवियर के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया था। यानी ये बताया गया कि जर्मनी वाइमार रिपब्लिक बर्बाद कर देगी, इसका एक ही रास्ता है कि इसको एक ही इंसान सुधार सकता है, और वो कौन है, हिटलर। ये सेवियर है हमारे देश का, ये कह लीजिए मसीहा है। अब लोगों को क्या मालूम था कि ये मसीहा कितना खतरनाक साबित होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था। तो एक बार मैं शुरू से समझा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा, हिटलर 1889 में उसका जन्म होता है ऑस्ट्रिया में। हिटलर के फादर चाहते कि वो सिविल सर्विस में जाए, मम्मी चाहती हैं कि भैया जो तुमको करना करो। लेकिन फादर के डेथ के बाद वो जो चाहता था पेंटिंग करना, उसको वैसा करने की इजाज़त मिली, लेकिन वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो फाइनली वो ऐसा कर नहीं पाया था। आगे फिर क्या होता है कि उसकी मदर का डेथ होने के बाद वो बिल्कुल परेशान सा होने लगा, डिप्रेशन में चला गया, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर से आर्मी में मौका मिला जॉब करने का, तो उसने जॉब को ज्वाइन किया। वहाँ मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा था। एक जगह से मैसेज लेके दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। फिर हिटलर को लगा कि जर्मनी हार गई और फिर वर्साई ट्रीटी पे साइन हुआ। इस दोनों घटना से उसको बहुत ही धक्का लगा, उसको अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो उसने सोचा कि मैं बदला लूंगा, मैं कुछ बदलूंगा यहाँ पे। तो उसने पॉलिटिक्स मानने के लिए सोचा, उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और पार्टी का नाम भी बदल दिया। पार्टी का ओरिजिनल नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, बाद में उसका नाम बदल के रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम लोग नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे की बात है कि हिटलर ने फिर पार्टी बनाने के बाद 1919 में पार्टी ज्वाइन किया था। 4 साल बाद उसने प्रयास किया कि हम कैप्चर कैसे पावर को करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, उसे जेल मिल गई। जेल में उसने बुक लिखी मेन कैम्प, जिसमें उसने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया। लाखों की तादाद में उसकी किताबें बिकनी शुरू हुई। फाइनली जब आर्थिक मंदी के पहले इलेक्शन में उसको 2.5% वोट मिला था उसकी पार्टी को, उसके बाद से बहुत ही जबरदस्त वोट मिला उसे, हम 37% वोट कम से कम मिला।
इसके पीछे का कारण क्या था कि अचानक जनता इसके समर्थन में आई। इसके पीछे का कारण था इसका बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकिंग स्किल। दूसरा, वादा तो ये वो कर रहा था जो जनता सुनना चाह रही थी। तीसरा, ये रिचुअल्स करवाता था, एक्टिविटीज़ लोगों से भी करवाया करता था, सैल्यूट मरवाया, ताली बजवाया करता था। इमेज ऑफ सेवियर, उसने अपना इमेज बना लिया था सेवियर का, मसीहा का, कि दिस इज द मैन हु इज गोइंग टू सेव जर्मनी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर। लोगों को क्या मालूम था कि ये खुद ही एक डिजास्टर साबित होने वाला है। तो आइए आगे वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और कैसे हजारों लाखों लोगों की जान लेने का वो एक जिम्मेदार बन जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।